डियर स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट की सीरीज में हमने प्रेजेंट और पास्ट इनडेफिनिट के बारे में पहले ही चर्चा की है। तो आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसकी पहचान कैसे करोगे कि जिन वाक्यों के अंत में क्रियाओं का गा गी गे आएगा, तो वो सभी सेंटेंस हमारे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शैल और विल का यूज करेंगे। अगर जो सामान्य दशा है तो सामान्य दशा में शैल का प्रयोग जो है केवल आई और वी के साथ करेंगे, और विल का जो प्रयोग है आई और वी को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी कर्ता हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर जो कंपल्सन या नेसेसिटी यानी अनिवार्यता की स्थिति या आवश्यक की स्थिति आती है तो वहां पर आई और वी के साथ विल या शैल सर्टेनली का प्रयोग करते हैं। और अगर जो आई और वी के अतिरिक्त हमारा कोई भी सब्जेक्ट है तो वहां पर नेसेसिटी को शो कराने के लिए हम शैल या विल सर्टेनली का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जब हम दिए गए वाक्य का इंग्लिश फॉर्मेशन बनाएंगे तो किस सीक्वेंस में किसको रखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल या शैल रखेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और शैल के साथ हम हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और तत्पश्चात हम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एट लास्ट हम एडिशनल यानी जितनी भी हमारी सेंटेंस में या वाक्य में अतिरिक्त चीजें हैं उनको रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, पहला सेंटेंस है कि आज तेज हवा चलेगी। तो ये हमारा क्लाइमेट यानी कि जलवायु या वेदर से संबंधित सेंटेंस है, तो इसको आप इट्स से भी बना सकते हैं, या यहाँ पर हम सीधे द हार्ड विंड सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हम क्या बनाएंगे कि इट विल ब्लो हार्ड विंड टुडे। ये ध्यान रखेंगे कि तेज हवा, तेज का मतलब यहाँ पर आप फास्ट का प्रयोग ना करके स्पेशली आप हार्ड शब्द का ही प्रयोग करें। दूसरा, और इसका अगर जो हम ऑप्शनल सेंटेंस देते हैं तो क्या बनाएंगे कि द हार्ड विंड विल ब्लो टुडे। द हार्ड विंड विल ब्लो टुडे। दूसरा सेंटेंस है न्यायाधीश अपराधी को कटघरे में अवश्य बुलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये कंपल्सन हो गया, अवश्य की स्थिति आ गई, तो यहाँ सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, द जज। जज के साथ हम अवश्य को दर्शाने के लिए शैल का प्रयोग कर देंगे, या तो फिर हम विल सर्टेनली का प्रयोग कर देंगे। तो द जज शैल या विल सर्टेनली कॉल द क्रिमिनल। अब शब्द आया अपराधी, तो अपराधी के लिए आपने शब्द यूज किया क्रिमिनल या कल्प्रिट, और इसका एक तीसरा वर्ड गिल्टी भी होता है, इन द कटघरा। कटघरे का मतलब हो गया विटनेस बॉक्स, यानी कि जिस कटघरे में, जिस बॉक्स में गवाह को बुलाया जाता है गवाही देने के लिए। अगला सेंटेंस है कि मैं आज गाय अवश्य दूंगा। यहाँ पर देखिए फिर नेसेसिटी है, कंपल्सन है, तो अवश्य के लिए मैंने बताया था आई के साथ विल या शैल सर्टेनली का प्रयोग करेंगे। तो आई विल या शैल सर्टेनली मिल्क, दूहना, यानी कि ये हमारा नाउन भी है और वर्ब भी है। मिल्क माने दूध और मिल्क माने दूध, दूना मिल्क द काऊ टुडे। अगला सेंटेंस है हम जरूरतमंदों को मदद के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमको मिला वी, और वी के अनुसार सामान्य रूप से हमने शैल का प्रयोग किया कि वी शैल। अब यहाँ पर बुलवाना यानी कि दूसरे के द्वारा, स्वयं ना बुलाकर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अमुक व्यक्ति को बुलवाना, वहां पर हम वर्ब यूज करते हैं सेंड फॉर। तो वी शैल सेंड फॉर द नीडी। ये हमें मालूम है कि अगर जो किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप अगर जो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो पूरी की पूरी उस कम्युनिटी को, पूरे के पूरे उस समुदाय को दर्शाता है, और फॉर हेल्पिंग मदद के लिए। आइए अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे यानी फॉर्मेशन बनाओगे, फॉर्मेशन करोगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब,
फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद जितनी भी अतिरिक्त चीजें बचेंगी। पहला एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है कि हम आज कहीं नहीं जाएंगे। तो वी के साथ हमने यूज किया शैल नॉट का, तो वी शैल नॉट गो एनीवेयर। और इसका अगर जो हम दूसरा वैकल्पिक सेंटेंस देते हैं तो वी शैल गो नोवेयर। और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ है कि जो नो है वो ऑलरेडी नॉट एनी के इक्वल होता है, यानी कि यदि आप वाक्य में नो का यूज करेंगे तो फिर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर जो नॉट का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ आपको एनी का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस है ये जूते ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति है कि ये जूते, इसलिए यहाँ पर हमने विल का प्रयोग किया कि दिस शूज विल नॉट लास्ट लॉन्ग। लास्ट वर्ब है और लॉन्ग ज्यादा समय के लिए आपने लॉन्ग का यूज किया। अगला सेंटेंस है कि कुछ मेहमान अब यहाँ और अधिक समय तक नहीं रुकेंगे। रुकने का मतलब स्टॉप नहीं, स्टॉप का मतलब एज अ कांस्टेंट पोजीशन, और यहाँ पर रुकने का मतलब है ठहरना, तो रुकने के लिए आपने स्टे शब्द यूज किया। कुछ मेहमान यानी कि ये हमारा ना आई है ना वी है, तो इसलिए यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। तो सम गेट्स विल नॉट स्टे हियर एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर का मतलब हो गया और अधिक समय तक। अगला सेंटेंस है कि मैं कोई सूचना छोड़े बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर भी देखिए शब्द आपको मिला कहीं नहीं। तो कहीं नहीं के लिए हमने दो वर्ड यहाँ पर यूज किए, एक नॉट एनीवेयर और दूसरे सेंटेंस में नोवेयर, जिसकी की चर्चा भी हमने ऊपर ही आपको बताई थी। और यहाँ पर सब्जेक्ट आई मिला तो उसके अनुसार आपने शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। तो आई शैल नॉट गो एनीवेयर विदाउट लीविंग एनी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना, और छोड़े बिना के लिए लगा दिया विदाउट लिविंग। और इसका अगर जो वैकल्पिक ऑप्शनल सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बनाएंगे कि आई शैल गो नोवेयर विदाउट लिविंग एनी इंफॉर्मेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, उसके संरचना को देखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। फर्स्ट टाइप यानी जिसको हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो उसके लिए नॉट लगाएंगे, और यदि नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एडिशनल, और लास्ट में आप इंट्रोगेशन मार्क, जो इंट्रोगेटिव मार्क है उसका प्रयोग आप जरूर करेंगे। सेकंड टाइप यानी जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव या WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले ही WH वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद विल या शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वही नॉट या नहीं की कंडीशन, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इंटीमेटली आप एडिशनल जो कुछ भी अतिरिक्त बचता है उसको रख देंगे। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि क्या तुम्हारे पिता उसे अपनी फैक्ट्री में काम देंगे। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिला तुम्हारे पिता, और तुम्हारे पिता के अनुसार हमने विल लगा दिया। विल क्यों लगा दिया? क्योंकि हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए हमने विल का प्रयोग सबसे पहले कर दिया। तो विल योर फादर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय माने काम देना, तो विल योर फादर एम्प्लॉय हिम इन हिज फैक्ट्री। दूसरा सेंटेंस है कि क्या हम तुम्हारे प्रस्ताव की उपेक्षा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट मिला हम, तो हम के अनुसार हमने सबसे पहले ही शैल लगा दिया। ये भी हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो शैल भी। अब यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि सेंटेंस में नहीं दिया है, तो नहीं के लिए हमने नॉट को सब्जेक्ट के ठीक बाद प्लॉट किया हुआ है, यानी कि मेन वर्ब से ठीक पहले। तो शैल बी नॉट इग्नोर, उपेक्षा करना यानी कि ना मानना, तो उसके लिए वर्ब हमने यूज की इग्नोर की, शैल वी नॉट इग्नोर योर प्रपोजल। अगला सेंटेंस है कि कितने विद्यार्थी भ्रमण पर जाएंगे। भ्रमण का मतलब हो गया घूमना, तो घूमने का मतलब हो गया टूर या विजिट। वो कितने विद्यार्थी, अब ये हमको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी यहाँ पर हम WH वर्ड का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने कितने यानी नंबर्स, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर्स में आते हैं, यानी इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया हाउ मैनी। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल गो ऑन टूर या विजिट। और लास्ट सेंटेंस है
कि इस व्यापार में रुपए कौन लगाएगा। अब यहाँ पर हमको शब्द मिल गया WH वर्ड के रूप में कौन, और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हु शब्द है ये हमारा इंट्रोगेशन वर्ड के साथ साथ इसका यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है। तो हु विल इन्वेस्ट, इन्वेस्ट का मतलब लगाना यानी अपने पैसे का निवेश करना। हु विल इन्वेस्ट मनी इन दिस बिजनेस।